हमें वो दूरी कितनी गहरी, इतना बड़ा था वो फासला। मायूसी होकर स्वर्गीय देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी ना जंजीर, तेरे नाम में आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने का सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। पर खुदा हुआ मेरा शहीद, फिर सांसें खामोशी में से तूने पुकारा, कब तेरी जीत है कहा। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजार शहीद ने सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब तेरी जीत है कहा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने का सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको
भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उसके राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शहीद ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, तब तेरी जीत है कहा। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शहीद ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब तेरी जीत है कहा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. परमेश्वर अच्छा है। सर्वदा अच्छा है। परमेश्वर सर्वदा अच्छा है। Amen. राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इकलौता जीवित परमेश्वर है, युगानुयुग का परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, हमारा मुक्तिदाता है। Amen. Amen. हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम लोग सब कोई प्रार्थना में जाए। हालेलुया। अपने सर को झुकाए, उस परम पिता परमेश्वर को याद करें जिन्होंने हम सबको बनाया है, इस धरती आकाश को बनाया है। उसको आज हम उसकी ओर देखें, अपने दाएं अपने बाएं ओर ना देखें। आपका फोकस सिर्फ यीशु मसीह पर रखें आज। हालेलुया। क्योंकि वही है जो हमें चंगाई देगा, वही है जो हमें मुक्ति देगा,
वही है जो हमें उद्धार देगा, वही है जो हमें स्वर्ग को लेकर जाएगा। हालेलुया। महान यहोवा परमेश्वर, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से दिन के लिए प्रभु जी, कि आज हम इस गांव में हैं प्रभु जी, न सुबह बुआ में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपके सुसमाचार इस गांव में हम लेकर आए हैं प्रभु जी। और ये प्रार्थना है, ये दुआ है प्रभु जी, कि आप यहाँ पर बहुतायत से काम करेगा प्रभु जी, आपके आशीष इस जगह पे रहेगा प्रभु जी। जितने भी आपके बच्चे आज यहाँ पर आए हैं प्रभु, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, और जितने अपने घर में, अपने खाट पर, जहां पर से भी सुन रहे हैं प्रभु जी, आज ये प्रार्थना करते प्रभु जी, कि जो भी उनके मनोकामनाएं हैं प्रभु जी, दिल में जो इच्छा है प्रभु जी, वो यीशु के नाम से पूरा होगा। आपके शांति इस गांव में आएगा यीशु के नाम से, आपके उद्धार इस गांव में आएगा यीशु के नाम से प्रभु जी। और जितने लोग हालेलुया सुन रहे हैं, वो आज खाली हाथ यहाँ से भी नहीं जाएंगे प्रभु जी। आपने शेया के जो पोषण है, जो ब्लेसिंग है, जो चंगाई है, वो आज लेकर जाएंगे प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि आप इकलौता जीवित परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो कल था, जो आज है, जो हमेशा रहेगा। क्योंकि आपने हमारे हाथों को थामा हुआ है प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु जी इस जगह के लिए प्रभु जी, जिसे भाई और बहन ने इस जगह को दिया है प्रभु जी। और ये दुआ है प्रभु कि उनके जीवन में आपके बहुतायत से आशीष आएगा प्रभु जी, उनके घर में शांति रहेगा प्रभु जी, उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगा यीशु के नाम से। उनके बच्चों पे प्रभु जी आपके आशीष रहेगा प्रभु जी। जो भी खेती बाड़ी करते हैं प्रभु जी, आशीष का भंडार रहेगा प्रभु जी, क्योंकि आप स्वर्ग का झरोखों का खोलोगे प्रभु जी, और ब्लेस करोगे इस जगह पर मेरे परमेश्वर। अच्छा स्वस्थ भी दोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। We thank you, loving and gracious Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, we honor you, we glorify you. In Jesus' mighty and holy name I say, Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। सभी के स्वागत है। आमेन। हालेलुया। कि आप लोग अपन समय निकाल कर आया है। हालेलुया। और यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी से के साथ यीशु के नाम से कहती हूँ। आमेन। कि आप खाली हाथ नहीं जाएगा। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। जब हम लोग देखते हैं सभी जगह पर प्रचार होता है, रेडियो खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, यीशु मसीह का वचन हर जगह पे आता है। ये क्वेश्चन हर एक के जीवन में आता है कि यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? जो पवित्र बाइबल है वो 4000 लैंग्वेज में निकला है। आमेन। हालेलुया। और कितने सारे लोग आज देश विदेश में, आमेन, हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना, उस पर विश्वास करते, उसके महिमा करते। आमेन। हालेलुया। और कितना ज्यादा ये बाइबल दुनिया भर में आज बिका है। आमेन। हालेलुया। तो जीसस कौन है? यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? आमेन। हालेलुया। आज मैं भी अपने गवाही दूंगी। आमेन। हालेलुया। कि यीशु मसीह कौन है और क्यों हम लोग हर जगह पर जाते हैं, हर गांव में जाते हैं यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कि यीशु मसीह कौन है, और क्यों इस दुनिया में यीशु मसीह ने आया है, क्यों अपने स्वर्ग, अपने सिंहासन को छोड़कर वो इस धरती पर क्यों आया है।
एक गाय के तबेला में क्यों पैदा हुआ? राजाओं का राजा होकर इस धरती पर क्यों आया? इतना बड़ा परमेश्वर, हालेलुया। बड़े स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती, हालेलुया, मेरा फुटस्टूल है, आमेन, हालेलुया। तो वो क्यों अपना सिंहासन छोड़कर आज यहाँ पर आया, इस धरती पर आया, आमेन, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए आया, आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने अपना सिंहासन को छोड़ा है और इस धरती पे आया है ताकि हम सब मनुष्य मुक्ति को पा सके, उद्धार को पा सके, एक नया जीवन को पा सके, आनंद जीवन को पा सके। इसलिए आया कि हम लोग सब स्वर्ग को जा सके। वो हम लोगों से इतना प्रेम करता है कि हम लोग नरक ना जाए परंतु सब स्वर्ग हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने इस धरती पर आया, उसको इतना मारा गया, इतना कोसा गया और सूली पर चढ़ा दिया गया, परंतु यीशु मसीह ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि उसने हम लोगों के लिए इस धरती पर आया ताकि हम मनुष्य जो पापी हैं, कितने लोग यहाँ पर सहमत है कि हम सब पापी हैं? हम सब ने अपने जीवन में पाप किया है और पाप का क्षमा नहीं था। अगर हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में देखें, पुराना नियम में, जब लोग गलत काम करते थे, पाप में थे, तो वो क्या करते थे? जानवर को चढ़ाते थे ताकि उनके पाप की क्षमा मिल सके। चढ़ाते चढ़ाते ऐसा हुआ, लोग आज चढ़ाते कल फिर पाप करते, आज चढ़ाते कल फिर पाप करते। परमेश्वर ने जब देखा लोग सुधरते ही नहीं हैं, पाप के ऊपर पाप ही करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा मुझे ये सब चढ़ाने से घिन आता है और मैं अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजूंगा, जिससे मनुष्य जाति को उद्धार मिलेगा। मनुष्य जाति उद्धार को पाएंगे, मुक्ति को पाएंगे उसके पवित्र लहू से। हालेलुया। आज हम कहते हैं उसके लहू में ताकत है, उसके लहू में चंगाई है, उसके लहू में डिलीवरेंस है, उसके लहू में गूंगा बोलता है, उसके लहू से लंगड़ा चलता है, हालेलुया। उसके लहू से अंधे देखते हैं, क्योंकि उसके लहू में वो ताकत है। उसके लहू से आज हम लोग छुटकारा पाए हैं और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी कहकर पुकारा है, अपना वारिस कहकर पुकारा है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, आज हम सब उसके बच्चे हैं, उसके बेटा बेटी है, आमीन, हालेलुया। और हम ये भी जानते हैं कि पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मौत है। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराना नियम में, जब लोग पाप करते गए और उनको क्षमा बहुत नहीं मिला, सीधा डायरेक्ट जजमेंट, मौत, धरती फटा, कितने लोग मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आया ताकि हमारे पापों को क्षमा मिल सके, एक और मौका हमें मिल सके ताकि हम स्वर्ग जा सके। जब परमेश्वर ने देखा कि इतने सारे लोग नरक की ओर जा रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मनुष्य बच सके और स्वर्ग को जा सके। हमारे पापों की क्षमा जो है वो किसी में नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, आमीन। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, आमीन, हालेलुया। अगर हम लोग मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 6 में देखें, जीसस कहता है, बट आई वांट you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive your sins. बोले मैं आप लोगों से ये कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जाने कि मुझे वो अधिकार मिला है
आप लोगों के जो पाप है उसको क्षमा करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है। कितना प्रेम करता है, क्या और कोई हम लोगों से इतना प्रेम कर सकता है? क्या कोई लोग हम लोग से इतना प्रेम कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ मेरे पति से हालेलुया कि आप मेरे पाप के लिए सूली पर चढ़ जाओ, क्या वो चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। हालेलुया। जैसे आपने उसके टेस्टिमनी को भी सुना, हालेलुया, वो नहीं चढ़ेगा, कोई नहीं चढ़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो प्रेम है, बोले अनकंडीशनल लव, अगापे लव, कोई उसके तुलना नहीं कर सकता। वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह का, ऐसा प्रेम कोई नहीं। कितने लोग कहते हैं हमने इतना प्रेम किया कि अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए सुसाइड कर लिया। हालेलुया। सुसाइड आपको सिर्फ नरक की ओर लेके जाएगा, वो लव नहीं है। हालेलुया। वो लव ही नहीं था, वो लगड़ झगड़ कर जाकर सुसाइड कर लिया। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मारते थे, हालेलुया, जब उन्हें कांटा का ताज पहनाते थे, जब उसके पूरा शरीर का चमड़ा जो था निकल गया था, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते गया, प्रार्थना करते गया और प्रार्थना करते गया। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, उसके जो खून के जो पसीना निकल रहा था, वो किस लिए निकल रहा था? वो मनुष्य जाति से इतना प्रेम करता था, इतना तड़प रहा था कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में था, परंतु लोग उन्हें पहचान न सके। वो इतना दुख में था कि लोग आज भी पछताव नहीं कर रहे हैं। आज ये वचन जो है प्रभु जी ने हमारे बीच में लेके आया कि हम लोग अपने पाप से पछताव करें, रिपेंटेंस, आमीन, हालेलुया, रिपेंट करें, आमीन, हालेलुया। और रिपेंटेंस का मतलब ये है कि हम लोग जो पाप करे हैं, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे हैं, तो ये वादा करते कि प्रभु जी लौट के ये पाप नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया, कि हम लोग फिर से ये पाप नहीं करेंगे, तभी हमें जाकर क्षमा मिलेगा। आमीन, हालेलुया। हर रोज अगर हम पाप करेंगे तो क्षमा नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर आज हम पाप करें और क्षमा नहीं मांगा और आज रात के मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट नरक को जाऊंगी, क्योंकि हमने पाप की क्षमा नहीं ली है, पश्चाताप दिल से नहीं किया है। हालेलुया। ढेर लोग चंगाई को चाहते हैं, पर चंगाई देने वाला को नहीं चाहते हैं। हालेलुया। चंगाई हम सब चाहते हैं, लेकिन चंगाई देने वाला को नहीं चाहते। आमीन, हालेलुया। और जब हम चंगाई देने वालों को नहीं चाहेंगे, तो हमारे जीवन में खाली एक ही बार चंगाई मिलेगा। जब घर लौट कर जाएंगे फिर से वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने चंगाई देने वाला को ग्रहण ही नहीं किया, उन्हें लिया ही नहीं। इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ, अगर कितने लोग आज क्रिश्चियन हैं, लेकिन आप देखोगे उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ पेनाडोल जैसे ही इस्तेमाल किया। आज खाया, सर के पीड़ा ठीक हो गई, कल फिर सर का पीड़ा आएगा। हर रोज पेनाडोल खाते खाते लीवर भी खराब हो जाएगा। हालेलुया। तो एक बार ऐसा प्रभु यीशु मसीह को हम खाएं, ऐसा ही चखे कि जीवन भर, हालेलुया, पेनाडोल खाने का मौका न आए। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो जीसस जो हर एक आंसू को भी देखता है, हर एक के रोने का आंसू देखता है, हर एक के तड़प को देखता है। वो कहता है, ना मैं अंधा हूँ, ना मैं बहरा हूँ, ना मेरे हाथ छोटे हैं। आमीन, हालेलुया। वो हर एक के आंसू को देखता है, दुखी है, पर वो सिर्फ वेट करता है। आपके दिल के दरवाजे के पास वो खड़ा है
आपको चंगाई देगा, आपके साथ बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज जितने लोग हमें सुन रहे हैं इस गांव में या ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे को आज खटखटा रहा है। जितने लोग आज खोलेंगे अपने दिल के दरवाजा, हालेलुया, कोई भी आपसे मुक्ति नहीं छीन सकता, कोई भी आपसे उद्धार नहीं छीन सकता, कोई भी आपसे स्वर्ग को नहीं छीन सकता। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो आपके विरोध कोई नहीं खड़ा हो सकता। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ही है जो आज हमें यहाँ खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी ने बहुत कुछ कहा टेस्टिमनी में, और यीशु मसीह है जिन्होंने हमें इस दुनिया के जंजाल से बचाया है, पाप से बचाया है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और मौत का मतलब है नरक। और आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ बचा कर आज यहाँ खड़ा किया है। इस गांव में कितने लोग तो मुझे जानते होंगे, मेरे पिताजी को भी जानते होंगे, मैं नमाऊ के हूँ। हालेलुया। सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है। हालेलुया। उन्होंने मुझे चुना है कि जाओ इस गांव में प्रचार करो, क्योंकि इस गांव के लिए नंबवालू से और लंबासा तक में कितने साल से प्रार्थना कर रही हूँ कि लोग, प्रभु जी मैं चाहती हूँ इस जगह आपके उद्धार और मुक्ति आए, आपके जो बच्चे मेरे भाई और बहन है वो बच सके। आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खड़ा किया है कि मैं हर जगह जाऊं और परमेश्वर की मुक्ति, उसके उद्धार, हालेलुया, उसके प्रेम प्रचार कर सकूं कि वो प्रेम कैसा है, कितना कितना टेस्टी है। आमीन, हालेलुया। अगर भाई जी कहेगा ये खाना बहुत स्वाद है और मैं बैठी हूँ और बार बार कहेगा खाना स्वाद है, जब तक मैं चखूंगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगी कि वो गोट करी स्वाद है। हालेलुया। आमीन। चखना जरूरी है, चखना जरूरी है, तभी आप जान पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह कितना टेस्टी है। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जब भी मैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार करती हूँ, हालेलुया, वो खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि वो कितना टेस्टी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग के यीशु मसीह ही है जो हर एक लोग के दुख समझता है, हर एक लोग के प्रार्थना सुनता है। मैं जानती हूँ कितने भी माताएं हैं इस गांव में, कितने भी बीवियां हैं इस गांव में, कितने बच्चे हैं बहुत दुखित है। हालेलुया। ऐसा लगता है कि जीवन खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं है। कैसे मैं अपने पति को बचाऊं, कैसे मैं अपने बेटे को बचाऊं, कैसे मैं अपने पत्नी को बचाऊं। लोग दुखी हैं। एक नाम है यीशु मसीह जो आपके आंसू को देखता है, जो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके लिए जो कतरा कतरा लहू बहाया उसमें आपका नाम भी लिखा है। हालेलुया। आपका नाम भी लिखा है। आमीन, हालेलुया। वो यीशु मसीह पास्टर ने शेयर किया जैसे टेस्टिमनी, हालेलुया, वो प्रार्थना के द्वारा आज हम साथ हैं। आमीन, हालेलुया। नहीं तो कब का हम अलग हो चुके थे। आमीन, हालेलुया। वो प्रार्थना वो यीशु मसीह है जो वो गठ, जो बंधन को जोड़ा हुआ है। आज हम लोग इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में हर जगह प्रचार करते हैं कि अगर आपका मैरिज टूटा हुआ है, आपके बच्चे आपके साथ में नहीं है, दुखी है, यीशु मसीह हर एक रिश्ता जोड़ेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर इट। हालेलुया। इस गांव में अगर जितना भी बिगड़ा रिश्ता है यीशु के नाम से जुड़ेगा। आमीन, आमीन, आमीन। जितने बच्चे भटक गए हैं यीशु के नाम से वो वापस आएंगे। हालेलुया। आई डिक्लेयर इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कि वो वापस आएंगे। हालेलुया। जितना एडिक्शन है यीशु के नाम से अभी इसी वक्त हम तोड़ते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बिकॉज Satan has no power over us. Amen. Hallelujah. प्रभु ने हमें इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है जेनेसिस में। हालेलुया। प्रभु ने हम
हम लोग भटक गए हैं। एक बार फिर प्रभु जी कहता है हम लोग भटक गए हैं, लेकिन चांस है कि हम वापस आ सकते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना महान हम लोग के परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आज मैं टेस्टमनी एक बताना चाहती हूँ। हालेलुया। काफी लोग मेरे पिताजी को जानते हैं, नमाऊ चंदर के। हालेलुया। कि वो कितना बीमार था। आमीन, हालेलुया। कितना बीमार था, कोमा में था। ये 2019 की बात है। और इतना बीमार था, लाइफ सपोर्ट पे था, कोई चांस बचने का नहीं था। डॉक्टर ने कहा सब परिवार को बुला दो क्योंकि बचने का चांस नहीं है। कोमा में चला गया, सब परिवार आने लगे। इतना ज्यादा भीड़, 20-30 आईसीयू के आगे से लोग खड़े रहते थे देखने के लिए। खड़े से जाकर देखते थे, फिर वापस आ जाते, क्योंकि वो कुछ तो बोलता नहीं था, कोमा में था। कोमा में और लाइफ सपोर्ट, उसका मतलब है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा था। ही वॉज इन हिज डेथ बेड, ऐसे ही पड़ा था। मशीन पूरा, अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तो मेरे पास वो पिक्चर भी है, जिस तरह से वो पड़ा था हॉस्पिटल में। मेरी बहन जो है वो नर्स है, और मेरी बुआ जो आई थी ऑस्ट्रेलिया से वो भी नर्स है। तो वो लोग बात करते थे कि कैसे है वो नहीं बचेगा। सभी लोग का वो जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो आशा है, कुछ भी नहीं था। ना तो आशा था, ना उम्मीद था, ना भरोसा था, कुछ भी नहीं कि वो नहीं बचेगा। लेकिन मैंने हर दिन जब मैं हॉस्पिटल जाती, वापस आती, घुटने पे जाकर परमेश्वर एक मौका दे दो, एक मौका दे दो कि मैं अपने पिताजी को आपके प्रेम के बारे में बता सकूं, आपके अच्छाई के बारे में बता सकूं कि आप कौन हैं। एक मौका दे दो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो आनंद जीवन नहीं पाएगा। तो मैं भी जानती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उसे क्षमा मिलेगा। फिर 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन। डॉक्टर ने कहा कि अब हम लोग इसका जो लाइफ सपोर्ट है वो निकाल देंगे। एंड ही इज नो मोर। हॉस्पिटल जाओ, सब लोग रोए, सब लोग रो रहे, लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा था कि नहीं, मुझे रोना नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर जो मुर्दे में से जी उठा, हालेलुया, तीसरे दिन वो मेरे पिता को भी जीवित करेगा। ये विश्वास था मेरा, विश्वास। उम्मीद नहीं था, बट विश्वास था कि यीशु मसीह जीवित करेगा। जैसे हम गए 7वां दिन, हालेलुया, मेरे पिता ने, हम लोग प्रार्थना ही कर रहे थे, उन्होंने जैसे उसके लाइफ सपोर्ट निकालने के वो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथ को उठाया और सभी और ऐसे ऐसे पॉइंट कर रहा था और आंखें को खोला। बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मशीन लगा हुआ था। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया। आमीन। कितना लोग ताली बजाए परमेश्वर के लिए। मुर्दों में से जिला दिया। कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है, क्योंकि उन्होंने मौत को हराया है, मृत्यु में से जी उठा और तीसरे दिन। आमीन, हालेलुया। और आज वो जिंदा है, हमारे बीच में है, हमारे साथ में है। जब हम चलते हैं उसको महसूस करते हैं, उसके पावर को महसूस करते हैं। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद जब मैंने पिता ने थोड़ा स्टेबल हुआ तो मेरे दिल में वो खलबली मच रही थी। मुझे ये ऐसे हो रहा था कि परमेश्वर ने जरूर कुछ कहा होगा इससे। हालेलुया। तो मैंने उससे पूछा कि जब आप ऐसे पॉइंट कर रहे थे तो आपने क्या देखा? हालेलुया। तो उन्होंने पता क्या कहा? मैंने यीशु को क्रूस पर देखा। हालेलुया। मैंने यीशु को उज्जवल कपड़े में देखा
विश्वासी नहीं था, उसने यीशु मसीह को देखा और हमारा विश्वास और बढ़ गया। हालेलुया। ऐसा विश्वास बढ़ा कि जब हम मौत में है, जब हम मौत के घाट पर लेटे हुए हैं, या जब हम मर कर जाएंगे, सिर्फ यीशु मसीह ही हुआ है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ही उस जगह पे है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब मेरे पिताजी जो विश्वास नहीं करता उसे यीशु मसीह दिखा, तो जरूर यीशु मसीह ही है स्वर्ग के दरवाजे पर। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पिता को एक नया जीवन दिया, एक नया जीवन दिया। आमीन। हालेलुया। और इतना नहीं, वो ठीक हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ का हर रोज कहता था, मेरे लिए प्रेयर करो, प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो, क्योंकि उसने यीशु मसीह को देखा है। हालेलुया। मैं आपसे कहती हूँ हालेलुया कि यीशु मसीह चाहे आप विश्वासी है या नहीं, परंतु यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। वो ना कभी आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। जब तक आप इस धरती पर है, प्रभु यीशु मसीह के जो पाक रूह है वो आपके साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। वो ये चाहेगा कि आप मुक्ति पाए, वो चाहेगा कि आप उद्धार पाए, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहे। आमीन। 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 हालेलुया। यीशु मसीह ये चाहता है, इसलिए वो हमेशा जब भी हम लोगों को रोते देखता है तो किसी पादरी को आपके घर के पास भेज देता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा इस गांव में इतना मुसीबत है, लोग रो रहे हैं, तो उन्होंने हमें सुबह से यहाँ भेजा। आमीन। हालेलुया। ताकि यहाँ के लोग के आंसू हम पोंछ सके। हालेलुया। यहाँ के आंसू प्रभु यीशु मसीह पोंछ सके, हर एक लोग के आंसू। आमीन। हालेलुया। इसलिए सुबह से यहाँ भेजा, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को सिंगापुर से फिजी भेजा, ताकि हम लोग और लोग के आंसू हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंच सके। आमीन। 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 हालेलुया। इतना नहीं, हालेलुया। फिर मेरे पिताजी मेरे साथ था। फिर उसके बाद हमने कहा अच्छा हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपके जो हार्ट प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पिता ने कहा नहीं, मुझे इंडिया जाना है, बाईपास कराना है। मैंने बोला अच्छा ठीक, आपके ये इच्छा भी हम पूरा ही कर देते हैं। जब हम लोग इंडिया को लेकर गए, डॉक्टर ने देखा, एक डेट दिया, हम लोग लेकर गए, बाईपास हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि सब सर्जरी जो था वो सक्सेसफुल है। मैं खुश थी, मैं रूम में चली गई। 1 घंटा बाद डॉक्टर ने फिर कॉल किया, अर्जेंटली आओ क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। मैंने बोला अब क्या है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने, हालेलुया, मैंने जब गया वहां तो डॉक्टर ने कहा ये पेपर साइन करो, मैं फिर उसको थिएटर लेकर जाना, फिर से वो पूरा ऑपरेशन खोलना है, फिर से देखना है अंदर क्या है, फिर उसको स्टिच करेंगे। जब वो सब होने के बाद डॉक्टर ने आया बाहर, तो उसने कहा मुझसे इसके जो हड्डियां हैं वो एकदम टूट रही है, और चंगाई जो हीलिंग है वो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि एज हो गया है, और फिर से वो खोले हैं और हड्डी सब टूट रहा है। फिर भी मेरा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह ही है। अभी भी यीशु मसीह पर भी मैं विश्वास करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हालेलुया, हीलिंग अपने होगा आस्ते आस्ते। आमीन। हालेलुया। बिकॉज कटा हुआ है तो टाइम लगेगा। 1 हफ्ता वो आईसीयू में था। उसके बाद जब डिस्चार्ज हुआ, जब हम लोग होटल में गए, वो नहा कर बैठा था और उसने मुझसे कहा तुम क्यों उल्टी खड़ी हो। हालेलुया। तुम उल्टा क्या खड़ा है? तो मैंने कहा मैं तो सीधा, इसके क्या हो रहा है? मैंने बोला शायद मेडिसिन का इफेक्ट है ना। हालेलुया। इतना दवाई चढ़ा है। फिर बोला लाइट से फिर देरी में मैंने देखा उसके जो मुंह है वो टेढ़ा होने लगा। फिर मुझे क्लिक किया कि उसको स्ट्रोक मार दिया। हालेलुया। ये तो एक प्रॉब्लम था, एक और प्रॉब्लम, अब तीसरा प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रोक मार दिया। अब क्या, मैं अकेले उसको इंडिया लेकर गई, मेरे साथ कोई और नहीं था। फिर डॉक्टर ने उसको एडमिट किया। डॉक्टर ने उसको एडमिट जब किया, फिर आईसीयू में, और फिर
मैंने उसको वहां पर हॉस्पिटल एडमिट करके मैं फिर होटल आ गई। 9 बजे रात को कॉल आया, डॉक्टर ने कहा इमीडिएटली अभी इसी वक्त आओ, वहीं पर जब साइन करोगे तो ट्रीटमेंट शुरू होगा। 9 बज गए, कैसे मैं हॉस्पिटल जाऊं? होटल से जो हॉस्पिटल था इंडिया में काफी दूर था, मैं कैसे जाऊं? एक तरफ पिता के बारे में सोच रही हूँ, एक तरफ अपने बारे में सोच रही हूँ। इंडिया में मेरा किडनी जा सकता है, रेप हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस परमेश्वर पर मैं अटल रही, विश्वास था। मैंने ऐसे रास्ते होटल से निकला, रास्ते के बगल गए और एक रिक्शा जो 3 टायर वाला उसको रुकाया। जब मैंने उसमें बैठा तो वो ड्राइवर ने मुझसे कहा कि तेरा जो पति है बहुत थका हुआ है। तो मैंने बोला पति तो है ही नहीं यहाँ, इसको क्या दिख रहा? फिर मुझे क्लिक करा कि परमेश्वर मेरे साथ ही बैठा है। उसको परमेश्वर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा था पर उसको दिख रहा था। परमेश्वर ने उस दिन मेरे इज्जत को बचाया है। परमेश्वर ने उस दिन मेरे पिता को भी बचाया है। आमीन। मैंने जाकर उस पेपर को साइन किया। ये कोई नहीं समझ सकता जिस दुख और जिस मुसीबत में मैं इंडिया में थी, सिर्फ अपना परमेश्वर के भरोसे में वहां गई। मेरे साथ और कोई नहीं गया। इंडिया में लोग मुझसे बोलते थे तुम क्यों अकेले आई हो, अपने परिवार कोई और के साथ में आती, लेकिन कोई और था ही नहीं जाने के लिए। हालेलुया, कोई और नहीं था, सब बिजी थे, कोई फ्री नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। मैंने डॉक्यूमेंट सब साइन किया, फिर मैंने उसी तरह वापस आया। हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ था। होटल में मैं रूम में अकेले थी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि होटल में सभी के पास वो की रहता है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। परमेश्वर ने मुझे बचाया हर कदम पर। और जब स्ट्रोक हो गया, पिता आईसीयू में है, नेक्स्ट डे उन्हें निकालकर वार्ड में कर दिया और कुछ ट्रीटमेंट कुछ नहीं, फिजियो भी नहीं आता। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कहता है कि अगर हम इसे चलाएंगे ये गिर जाएगा, इतना बड़ा ऑपरेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने होटल आया, मैंने फास्टिंग और प्रेयर करना शुरू किया। घुटना पे गया, उस परमेश्वर को फिर से पुकारा कि परमेश्वर एक बार बचा दिया, फिर से बचा लो, उसके पापों को तू क्षमा कर दे, वो नहीं जानता प्रभु जी तुझको। एक बार फिर प्रभु जी मेरे प्रार्थना को, मेरे पुकार को सुन ले। और उस परमेश्वर ने एक बार फिर मेरी सुनी। जब मैं गई हॉस्पिटल तो मैंने पिता से कहा कि आप खड़े होकर चलो, मैं देखना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि अरे तू पगली है क्या? डॉक्टर ने बोला तू नहीं चल सकता तो मैं कैसे चलूं? मैंने बोला जिसे आपने उस यीशु मसीह को क्रूस पर देखा था, उसी तरह अगर आपके यीशु मसीह पर थोड़ा भी विश्वास है तो आप खड़ा होकर चलो। आमीन, हालेलुया। और मेरे पिता ने, डॉक्टर ने कहा 6 महीना नहीं चल सकता, डॉक्टर ने कहा 6 महीना नहीं चल सकता, पर यीशु ने उसे 2 दिन में ही चला दिया। आमीन, आमीन। यीशु ने उसे 2 दिन में चला दिया। 2 दिन में वो चलना शुरू कर दिया। मैंने उसे फिर होटल लेकर आया। हालेलुया। अपने हस्बैंड को कहा 2 वीक्स और हमारा एक्सटेंड कर दो। 2 हफ्ते में मेरे पिताजी ने स्टेप्स पे चढ़कर आना जाना शुरू कर दिया, जब डॉक्टर ने कहा कि 6 महीना नहीं चल सकता। हालेलुया। यीशु ने उसे 2 दिन में चला दिया। आज अगर देखोगे 5 साल हो गया है, वो आज भी जिंदा है। 5 साल हो गया। उसके घर पे जब जाओगे, जब आज हम लोग वहाँ से आए तो उसके जब फार्म मैंने देखा, हालेलुया, वो सब फार्मिंग करता है। परमेश्वर ने उसे ताकत दी। 5 साल हो गए, आज भी वो जिंदा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, हालेलुया। एक विश्वास के द्वारा, क्योंकि मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया। अगर आज आप बैठा है, हालेलुया, आप सुन रहे हैं, अगर आपके विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, हालेलुया, आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने बेटे के लिए,
विश्वास करो, विश्वास करो। जैसे मैंने विश्वास किया, मेरे पिता को चंगाई मिला। हालेलुया। आप विश्वास करोगे, इस गांव में हालेलुया चेंज होगा, चंगाई होगा इस गांव में। जितने माता पिता, जितने सब आज पीड़ित हैं, दुखी है, नौकरी नहीं है, बच्चे इधर उधर भटक गए हैं, एडिक्शंस में हैं, विश्वास करो यीशु मसीह पर, हर एक बंधन टूटेगा, हर एक गांठ टूटेगा, हर एक गांठ खुलेगा यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु के नाम में वो ताकत है, यीशु के नाम में रिहाई है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में हालेलुया वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आपके आंसू पोंछा जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। इस गांव के हालेलुया जितना भी ये बुआ एरिया है, आज यीशु मसीह के नाम से ये हम ऐलान करते हैं हालेलुया, जितना भी बंधन है, जितना भी गांठ है, यीशु के नाम से आज टूटेगा। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु के नाम में ताकत है। अगर आप आज यहाँ बैठा है, विश्वास है, यीशु आपके जीवन बदल देगा, यीशु आपके जीवन बदल देगा। ढेर टाइम हम लोग दुखी रहता है, ढेर टाइम हम लोग बहुत सोचता है कि कैसे हुई, कैसे ये जीवन, कितना लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया, कितना लोग इतना तकलीफ में है, परंतु एक ही हल है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। बड़ी आंधियां से, बड़ा तूफान से, मेरा यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा यीशु तेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा। आज इस गांव में कितना बड़ा आंधी है, आप सब समझ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। इस गांव में आंधी और तूफान है। आमीन। हालेलुया। गांव गांव में जाएगा, जिला जिला में देखेगा। आप समझ रहे मैं किस आंधी और तूफान की बात कर रही हूँ। हालेलुया। परंतु हालेलुया मेरा यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा। हम लोग सब मिलकर जब प्रार्थना करेंगे तो यीशु हर एक घर में, हर एक लोग के हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो जैसे मैंने किया। आमीन। हालेलुया। वो कमांडमेंट दिया। आमीन। हालेलुया। पहला कमांडमेंट की परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के तन मन धन सब कुछ से प्रेम करो। आमीन। हालेलुया। पूरा ताकत से। और दूसरा दिया कि अपने पड़ोसी से भी ऐसा प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। हालेलुया। हम अपने आप से कितना प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से भी वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते हो। तो आज ये गांव में जितने भी लोग हैं, हालेलुया, सब मेरे भाई बहन हैं और मैं भी सभी से वैसे ही प्रेम करती हूँ जैसे मैं खुद से प्रेम करती हूँ। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा अगर आपके दुश्मन भी है उसके लिए भी प्रार्थना करो ताकि वो भी नरक ना जाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए, अपने दुश्मन के लिए भी आप प्रेम करो। आमीन। हालेलुया। ताकि कोई भी नरक नहीं जाए, क्योंकि नरक इतना खतरनाक जगह है। तो आज अगर हम सब लोग मिलकर इस गांव के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, तो जितना भी ये तूफान ऐसे, हालेलुया, आंधी ऐसे, ये सब यीशु के नाम से, जितने भी लोग ये तूफान और ये आंधी में फंसे हैं, यीशु के नाम से सब आजाद होंगे। आमीन। हम सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। बोले सारी दुनिया छोड़ दी, सारे दुनिया आपके छोड़ देगी। आमीन। हालेलुया। सारी दुनिया आपके छोड़ देगी, माँ बाप आपके छोड़ देगी, लेकिन यीशु आपके साथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। चाहे बीमारी घेरे, चाहे कोई परख घेरे, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु नाज़री, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु नाज़री,
मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु नाज़री, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु नाज़री। जब दुख मुसीबत आए है, आप सब समझता होगा, जब दुख मुसीबत आए है, परिवार जो है वो थोड़ा दिन आपके साथ रहे। ढेर लंबा अगर दुख मुसीबत आए है तो परिवार भी आपके साथ छोड़ देंगे, माँ बाप छोड़ देंगे, भाई बहन छोड़ देंगे, परिवार सब छोड़ देंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है हालेलुया, मेरा यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा, मेरा यीशु तेरा साथ ना छोड़ेगा। मेरा यीशु जो है वो आपके हाथ नहीं छोड़ी, वो आपके साथ नहीं छोड़ी। कितनों भी आप दुख मुसीबत में धरती पे भी रहेगा, यीशु के अगर विश्वास करेगा वो आपके हाथ नहीं छोड़ी। स्वर्ग आप जाएगा, यीशु वहां पर भी रही, आपके हाथ नहीं छोड़ी। आमीन, हालेलुया। वो इतना पूरा विश्वास से अगर हम लोग विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह के, और वो वादा करी से कि आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you, हम उनके हाथ पकड़ के हम लोग के स्वर्ग लेके जाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह है जो हम लोग के उद्धार दे है, मुक्ति दे है, शांति दे है। आमीन, हालेलुया। तो आज हम मनता आप सबके हालेलुया ये बताए कि यीशु मसीह से हम लोग छुटकारा पा सकता है, यीशु मसीह में उनके स्वर्ग लेके जाए, और यीशु मसीह के ही अधिकार मिला है जो हम लोग के पाप के क्षमा सके दे, और किसी तरह से हम लोग के पाप के क्षमा नहीं है। हम लोग कितना कुछ चढ़ा लेगा, ओल्ड टेस्टमेंट जिसे बोला पीपल और बहुत कुछ चढ़ाई, बट माफी नहीं मिली। हम लोग के इंसान बोले मनुष्य जन्म अनमोल है, एक बार जो मिला है वो फिर ना मिलेगा, एक बार जो मिला है वो फिर ना मिलेगा। मनुष्य जन्म अनमोल है, एक बार ही मिलता है, दूसरा बार नहीं मिलता है। एक बार मिला है, पूरा अच्छा से लो, और इतना गारंटी से लो कि हम लोग यहाँ सैल्वेशन पाकर, उद्धार पाकर सीधा स्वर्ग जाए। आमीन, हालेलुया। ऐसे ना सोचे कि हम नरक के जाए, हर टाइम ये सोचे कि स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग मेरा है और स्वर्ग मेरा है, क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन हालेलुया, सिर्फ एक ही मैसेज में लेकर आई हुई मैं हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह के चक्कर देखे एक बार, वो गौर करी से भी सवाल है। हालेलुया, आमीन। वो आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। क्यों ना हम लोग सब कोई खड़े हो जाए।